तरह का धर्म है। कितनी तरह का? कौन कौन सा बताओ? अरे बोलिए ना। गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। कितनी तरह का? 2 तरह का, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। गृहस्थ धर्म पूरा व्यवहार पर आधारित है, यानी जिसमें करना होता है ना। पूजा कर लो, आहार दे दो, पाठ कर लो, माला फेर लो, सेवा कर लो, विहार करवा दो, प्रवचन सुन लो, शास्त्र दान कर लो, आहार दान कर लो, है ना, औषध दान कर लो, अभय दान कर लो। जिसमें कर लो होता है वो व्यवहार धर्म है। कौन सा धर्म है? व्यवहार धर्म है। कर लो तो किया है, मगर उसमें विवेक भी होना चाहिए, क्रिया में शुद्धि भी होना चाहिए। भोजन बनाते हो शुद्धि के साथ, चाहे अपने लिए चाहे साधु के लिए, शुद्धि जरूरी है। भोजन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि जरूरी है। इसके बिना गृहस्थ धर्म भी नहीं है ना। गृहस्थ धर्म में क्या क्या चाहिए? जब आप आहार देते तो आपसे क्या बुलवाया जाता है? बोलिए ना। आहार दिया है? कितने लोग हैं जिन्होंने आहार दिया है? हाथ उठाकर बताइए। ऐसे कोई है जिन्होंने आज तक आहार ही नहीं दिया? हाँ, 2-4 तो मिल गए 2-4 मिल गए, बाकी ज़्यादातर तो दिया है। अच्छा, एक ही बार दिया किसी ने या बार बार दिया है? यदि बार बार दिया है तो हाथ उठाए। अच्छा, सारे बार बार वाले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, एक साल में एक बार देते हो या कई बार देते हो? अब हाथ उठाओ। अब कम हो गए, अब कम हो गए। कम से कम महीने में एक बार तो आहार देना ही चाहिए। वैसे तो गृहस्थ का नियम है। क्या? गृहस्थ का नियम है, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। पहले मुनिराज को आहार दो, उसके बाद स्वयं करो। ये रोज का नियम है। किसका? गृहस्थ का। चलो रोज नहीं है तो महीने में एक बार दे दो, 7 दिन में एक बार दे दो, 15 दिन में एक बार दे दो। गांव में साधु नहीं है तो पड़ोस में चले जाओ, पड़ोस में नहीं है तो दूसरे पड़ोस में चले जाओ, मगर महीने में तो एक बार आहार देना ही चाहिए। और साल में 12 बार चौका तो वैसे तो रोज लगाना चाहिए, जो भगवान महावीर की आज्ञा है। क्या? भगवान महावीर की आज्ञा क्या है? प्रतिदिन चौका लगाओ। और चौके का क्या मतलब होता है? आपके यहाँ चौका लगता कि नहीं लगता? आप लोग भोजन करते कि नहीं करते? आप लोग रोज चौका बनाते कि नहीं बनाते? अरे बोलिए ना, बनाते हो? चौका किसे कहते हैं? 2 बच्चे स्कूल गए, एक पहले पहुंचा, एक बाद में पहुंचा। पहले ने दूसरे से पूछा, भाई तू लेट क्यों आया? बोले मेरी मम्मी ने चौका लगाया। अच्छा, तेरी मम्मी ने चौका लगाया, तू लेट हो गया। मेरी मम्मी ने छक्का लगाया, मैं तो पहले आ गया। चौका किसे कहते हैं? वो जो क्रिकेट के मैदान में लगता है? नहीं। तो आजकल के बच्चे तो यही जानेंगे, क्योंकि आप घर में चौका लगाते नहीं हो। जब घर में चौका नहीं लगाओगे तो बच्चों का चौका कहाँ लगेगा? क्रिकेट के मैदान में। इसलिए घर में चौका लगाते रहना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि चौका घर में लगता है, क्रिकेट का मैदान वाला चौका नहीं होता है। चौका किसे कहते हैं? जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाए। द्रव्य शुद्धि, जो सामान है वो शुद्ध है, वो अशुद्ध नहीं है। द्रव्य शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि, जो स्थान है वो भी शुद्ध हो। काल शुद्धि, सामयिक के काल में, है ना, और जो तुम्हारा ग्रहण पड़ते हैं उस काल में, है, रात्रि में,
आदि का ध्यान रखा जाए, उसके अलावा भोजन किया जाए तो काल शुद्धि और भाव शुद्धि। गुस्सा करते करते चौका ना बनाया जाए, अपना दिखावा करने के लिए चौका ना बनाया जाए, मायाचारी करने के लिए चौका ना बनाया जाए, और फल प्राप्ति की इच्छा से चौका। मैंने क्या कहा? आप कहीं चले गए थे? ऐसे बैठो, मेरी तरफ मुंह करके बैठो, ऐसे मेरी तरफ मुंह घुमाओ, हाँ ऐसे घूम जाओ, बस ठीक है। जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाए उसे क्या कहते हैं? चौका। तो गृहस्थ का पहला धर्म चौके से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? चौके से। जिसके घर में चौका लगता है तो समझना धर्म है, और जिसके घर में चौका नहीं लगता है समझना अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है। ठीक है, पूजा कर लो, अच्छी बात है, धर्म है। माला फेर लो, वो भी धर्म है। आप बिहार करवा देते हो, वो भी धर्म है। धर्म तो है, लेकिन शुरुआत चौके से है। जिसके घर में चौका है उसके घर में सब कुछ है। वैसे आजकल मकान जो बन रहे हैं ना, वो चौके के हिसाब के नहीं बन रहे हैं। पहले जो मकान होते थे कैसे होते थे? घर में प्रवेश किया, बरामदा, इधर बरामदा, इधर बरामदा, इधर बरामदा, उसके पीछे कमरे, उधर बरामदा, उसके पीछे कमरे, बीच में आंगन, है ना। और उसमें जो आग्नेय कोण होता था वहाँ भोजन करता था, और वहीं बरामदे में आहार करवा देते थे। वहाँ उजाला भी रहता था, सूर्य की रोशनी भी आती थी, और भोजन शुद्धि भी रहती थी, और सब चीज़ें रहती थी। पहले मकान ऐसे ही बनते थे, घर में आंगन होते ही होते थे। कोई चीज़ सुखाना है फटाफट आंगन में डाल दो। यदि छत में डालने जाओगे तो कहीं बंदर आ गया, अब बैठे रहो छत में, हैं, कहीं चिड़िया आदि जी उठा कर जाती थी, कहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन घर में आंगन होता था तो सुखा भी लो और सब काम कर लो। यदि आपके घर में अच्छी जगह हो तो अपना मकान ऐसे ही बनवाना। और वैसे भी कहा है कि घर में जो मकान बनता है उसका जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, उसको ब्रह्म स्थान, हाँ हमारे ऋषभ जी समझ गए, अहमदाबाद वाले ऋषभ जी समझ गए, ब्रह्म स्थान, उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। वो स्थान खाली रहना चाहिए। जिसका ब्रह्म स्थान खाली रहता है उसके घर में यदि वास्तु दोष होते भी हैं तो असर नहीं करते। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना। उसके घर के वास्तु दोष भी असर नहीं करते, क्योंकि उसका ब्रह्म स्थान खुला हुआ है। और जिसके घर में आंगन है उसके घर में बीमारियां भी कम आएंगी, क्योंकि खुली हवा मिल रही है, उसे धूप भी मिल रही है, तो विटामिन डी की भी कमी नहीं होगी, हैं। उसको घर में उजाला है तो चश्मा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी काम होता है सूर्य की रोशनी में होता है। तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। यदि तुम्हारा घर बनने वाला हो और ज़मीन ठीक हो तो अपना घर ऐसा ही बनाना। अरे बोलिए ना, आजकल तो इतनी धूप आ रही है, बंद करो, हमें अच्छी नहीं लगती है धूप। हाँ, बारिश में पानी आ जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, बंद करो, हमें नहीं चाहिए है। महिलाएं नहीं खुला रहने देती हैं, इनसे झाड़ू नहीं लगाई जाती है, इनसे पोछा नहीं लगाया जाता है, हैं। और बच्चे कहाँ खेलते हैं? आंगन में। बच्चे कहाँ खेलते हैं? अब छोटे बच्चे यदि आंगन में खेलेंगे तो धूप अपने आप मिल जाएगी, हवा अपने आप मिल जाएगी। अब बच्चा कहाँ खेल रहा है? एसी के कमरे में। कहाँ किससे खेल रहा है? मोबाइल से खेल रहा। आंखें खराब, सही शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, एसी की वायु मिल रही, फेफड़े खराब, खेल दौड़ के नहीं खेल पा रहा है तो उसकी पाँव खराब। बिल्कुल, जिस अंग का यूज नहीं करोगे वो अंग कमजोर रह जाएगा। पाँव का यूज नहीं करोगे, पाँव कमजोर रह जाएंगे। हाथ का यूज नहीं करोगे, हाथ कमजोर रह जाएंगे। दिमाग का यूज नहीं करोगे अरे बोलिए ना,
नहीं नहीं, आजकल के लोगों के दिमाग कमज़ोर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ मोबाइल में दिमाग का हो रहा है। पाँव कमज़ोर है, हाथ कमज़ोर है, पेट कमज़ोर है, मुंह कमज़ोर है, दिमाग बहुत तेज है। अब दिमाग तो तेज हो गया और शरीर कमज़ोर रह गया। दिमाग कहता है भागो, पाँव भाग नहीं पाते हैं तो टेंशन, अनेक बीमारियां हो जाती हैं तो टेंशन। और घर में आंगन होगा, अरे बोलिए ना, घर में आंगन होगा तो सारे काम सही होंगे और सारा धर्म सही होगा। अब घर में वो मकान बनाया, पहले कमरे में सारा फर्नीचर भर दिया, फर्नीचर ही फर्नीचर भरा है, उसमें जगह नहीं है कहीं। फिर आगे किचन और तुम्हारी वो जो होती है लेट बाथ, वो एक दीवार होती है उसकी, क्षेत्र शुद्धि खत्म, स्थान शुद्धि खत्म, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं है, हवा नहीं है। तुमने अपने घर में मेहमानों को बैठने के लिए सोफा सेट तो बनवाया, मगर संतों को बैठने के लिए पाटे बनवाए कि नहीं बनवाए? नहीं बनवाए ना, हैं? मोही प्राणियों को, पापियों को बैठने के लिए, जो पाप करते हैं दिन भर, उनको बैठने की तो आपने व्यवस्था करी, लेकिन जो दिन भर धर्म करते हैं उनको बैठने की व्यवस्था आपने करी नहीं। अब चौका लगाना है तो उसके घर से पाटा लाओ, उसके घर से बर्तन लाओ, उसके घर से ये लाओ। अब कौन चौका लगाए? हमसे नहीं होता भाई, धर्मशाला में चौका लगा लो, हमसे नहीं होता, हम वहीं आ जाएंगे। और घर पवित्र कब होता है? जब संतों के चरण पड़ते हैं, कहा जाता है तब घर पवित्र होता है। उसके पहले घर पवित्र, भगवान आपके घर में आ नहीं सकते। जिनवाणी आपने निकाल के मंदिरों में रख दी, गुरु को आप अपने घर बुलाते नहीं हो। अब जिस घर में देव शास्त्र गुरु का सम्मान नहीं, आदर नहीं, आराधना नहीं, उपासना नहीं, अब उस घर में बीमारियां नहीं आएंगी तो क्या होगा? उस घर में परेशानियां नहीं आएंगी तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ संतों का आवागमन हो, जहाँ संतों के हिसाब का घर बना हुआ हो, जहाँ जिनवाणी माता विराजमान हो, जहाँ हर कमरे में भगवान की फोटो लगी हुई हो। तुम्हारा बच्चा दिन भर भगवान की फोटो को देख के जय 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 करता रहता हो। तुम्हारे घर में नमोकार मंत्र का पाठ होता हो, तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होती हो, भक्तांबर का पाठ होता हो। ऐसा घर घर है और ऐसे घर में सुख है। अरे बोलिए ना, इसको कहते हैं ग्रस्त धर्म। और जो ग्रस्त धर्म का पालन करता है उससे धर्म की परंपरा चलती है। क्या कहा है? जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। तुमने सम्मान तो घर से बाहर ही निकाल दिया, सारा सामान निकाल दिया तो सम्मान निकल गया। सारा सामान निकाल दिया तो सम्मान निकल गया। अब बचा क्या तुम्हारे घर में? हाथ जोड़ लो, नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद दे दो, बस दे दो दे दो दे दो है। खुद ना दो कुछ भी, बस मांगते रहो सारी जिंदगी सबसे। कुछ तुम्हारे हाथ में देने के लिए तुम्हारे हाथ क्यों हैं? महाराज तो अपने हाथों से आशीर्वाद भी देते हैं, अपने हाथों से ध्यान भी करते हैं, जाप भी करते हैं, माला भी फेरते हैं। तुम्हें क्या करते हो? बस आशीर्वाद दे दो, तुमने जो इकट्ठा किया वो हमें दे दो। अरे बोलिए ना, तुमने जो तपस्या से इकट्ठा किया है, लाओ महाराज, उन महाराज जी का आशीर्वाद लेना, बहुत फलता है। हाँ, उनकी पिछी लगवा लेना। बस महाराज इसको भी दे दो, तू इधर आ जल्दी, तू भी आ जा जल्दी, आशीर्वाद तू भी ले ले। अरे बोलिए ना, है। और धर्म, मुनि धर्म कब चलेगा? जब श्रावक धर्म चलेगा। श्रावक धर्म की शुरुआत कहाँ से है? मुनियों को आहार देने से है। जब मुनियों को आहार दोगे तो उनकी साधना होगी, और जब उनकी साधना होगी तो वो तुम्हें प्रवचन देंगे, और जब वो तुम्हें प्रवचन देंगे तो फिर धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी।
और तुमने आहार देना बंद किया तो धर्म की परंपरा आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। आपको मालूम है छठवां काल कब आएगा, प्रलय कब आएगी, आपको मालूम है? नहीं मालूम? चलिए मैं बता देती हूँ। एक राजा होगा, वो अपने मंत्री से कहेगा जाओ देख कर आओ हमारे राज्य में कौन टैक्स नहीं देता है, हमारे राज्य में टैक्स कौन नहीं देता है। तो कहेगा एक नंगा है, उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो राजा कहेगा वो रोटी तो खाता होगा, हाँ वो किसी किसी के घर में जाके रोटी खाता है। अब वो आहार तो जानता नहीं है, वो दिगंबरत्व को जानते नहीं, वो धर्म को जानते नहीं है, तो वो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। बोले एक काम करना, जब वो रोटी खाने जाए तो उसका पहला गस्सा ले लेना, पहला ग्रास टैक्स के रूप में ले लेना। मुनिराज आहार के लिए गए और पीछे से मंत्री घुस गया चौके में, टैक्स दो। और टैक्स के रूप में उसने आहार का ग्रास मांगा। महाराज वहीं अंतराय करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे, जाके समाधि ले लेंगे और वो ही अंतिम मुनिराज होंगे। और आरिका मुनि, आरिका श्रावक श्राविका, और फिर वो चारों समाधि लेके स्वर्ग चले जाएंगे और यहाँ प्रलय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रलय आ जाएगी। और फिर बुरी बुरी वर्षा होंगी। उसके बाद में फिर ये जो छठवां काल है वो चलता रहेगा। उसके बाद फिर अच्छी अच्छी वर्षा होंगी और फिर ये धरती दोबारा से लहलहाने लगेगी। और दोबारा से फिर से जो 72 जोड़े देवता विजयार्ध की गुफा में छिपा देते हैं उन्हें वापस यहाँ लाकर छोड़ देंगे और फिर से ये मनुष्य परंपरा फिर से चल पड़ेगी। ऐसे प्रलय आएगी। कब आएगी? जिस दिन आहार दान की परंपरा बंद हो जाएगी। तो गृहस्थ धर्म, कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म। बात तो आज मुनि धर्म की करनी थी, मगर आपको देख के गृहस्थ धर्म पे चर्चा चल पड़ी। वो चौंका से शुरू हो गया है ना। तो आप लोग आहार देते हैं, आप लोग अच्छा एक काम करो, महिलाएं एक नियम ले लें कि महीने में चतुर्दशी को शुद्ध भोजन करेंगे। कौन सा भोजन? शुद्ध भोजन। चतुर्दशी को, केवल चतुर्दशी, महीने में 2 दिन आती है, केवल चतुर्दशी को शुद्ध भोजन करेंगे। इतना नियम ले लो तो तुम्हारा एकासन भी सही हो जाएगा। और तुम्हारा मान लो उस दिन कोई साधु संत आ रहे होंगे, तुम कहोगे अरे चौका तो हमारे यहाँ शुद्ध बना ही बना है, पड़गाहन और कर लेंगे। यही है ना। तो इसीलिए महीने में 2 दिन शुद्ध भोजन। ये नहीं कह रही कि चौका लगाना, ये कह रही कि आप शुद्ध भोजन कर लेना। बाहर की छूट है, आप बाहर जाते हो उसकी छूट है, लेकिन घर में रहो तो कर लेना। आप लोग नियम ले सकते हो। कौन कौन ले सकता है? महीने में 2 दिन की। अरे वाह, तालियां बजाओ इन महिलाओं के लिए जिन्होंने नियम लिया है। और जो टीवी में देख रही हैं वो भी हाथ उठाएं। महीने में 2 दिन शुद्ध भोजन करना है, ताकि आपका भी पालन हो जाएगा और कोई साधु संत त्यागी व्रती आ गए तो उनका भी पालन हो जाएगा। पुरुष ले सकते हैं महीने में 2 दिन। चलो होटल में जाओ, अब बताओ मालिक कौन और नौकर कौन? उसमें भी अहंकार, नौकर बनने में भी अहंकार। मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग पता नहीं कैसे रोज रोज लौकी खा लेते हो, पता नहीं तुम लोग कैसे खाना खाते हैं, सूखा सूखा सा खाना। पिज्जा बर्गर, जरा अच्छी सी चीज खाओ, जरा मजा आए। इसमें भी अहंकार, नौकर बनने में भी अहंकार। यदि त्याग जीवन में आ गया है तो समझना तुम मालिक हो, और त्याग जीवन में नहीं आया, संयम जीवन में नहीं आया तो समझना तुम सारी जिंदगी नौकर बने रहोगे। और जब मरण समय भी आएगा, जरा हलवा बना दे, जरा पराठे बना के दे दे, क्या आखिरी समय तक गुलामी करनी पड़ेगी। और मुनिराज उपवास करते हैं कि समाधि के समय इच्छा पैदा ना करे, उपवास करने का समय आ जाए तो उपवास करके समाधि करेंगे। संयम से समाधि होती है,
त्याग से समाधि होती है, मन को कंट्रोल करने से समाधि होती है। यहाँ तुमने मन को नौकर बना रखा है, मन आदेश करता है और तुम शुरू हो जाते हो। ये कपड़े पहनने हैं, नहीं मिले लड़ाई झगड़ा करो, फिर खाने के लिए लड़ाई झगड़ा, पहनने के लिए लड़ाई झगड़ा, सोने चांदी के लिए लड़ाई झगड़ा, है कि नहीं है? तो क्या करना है आज से? कौन कौन बनने का प्रयास करेगा? मन कहेगा आज ये खाना है, आज नहीं मिलेगा तुझे, आज नहीं मिलेगा। भाई नौकर यदि तुमसे कहे भाई साहब खीर खानी है, खिलाओगे? अरे बोलिए ना, तुम्हारी दुकान का नौकर तुमसे कहे खीर खानी है, खिलाओगे? भाई साहब पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा मंगवा लो, खिलाओगे? नहीं खिलाओगे, क्यों? नौकर है, क्या है? और इस नौकर को तुमने क्या बना रखा है? मालिक। अपनी मालकियत वापस लो। क्या? अपनी मालकियत वापस लो। तुम्हारी मालकियत छीन रखी इस नौकर ने। तुम नौकर को सजा के खुश होते हो? अरे बोलिए ना, किसको सजाते? आईने के सामने खड़े होके किसको सजाते हो? बोलिए ना। शरीर, शरीर क्या है? नौकर है। हमने क्यों छोड़ दिया सजाना? क्योंकि ये नौकर है। नौकर को सजाने से कोई फायदा नहीं है। सजाना है तो आत्मा को सजाओ। इसको सजाते तो अनंत काल निकल जाएंगे, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हैं? डाई करते हो बालों में, किसके बाल हैं? इतने बड़े बड़े आईने किसके लिए लगा रखे हर कमरे में? एक काम करना, जितने आईने हैं ना सबके ऊपर लिख देना नौकर। नहीं नहीं, यदि तुम्हें वास्तव में धर्म करने की इच्छा है तो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। हर आईने पर एक कागज में नौकर डार्क कलर से लिख के वो चिपका देना, और जब आईने के सामने खड़े हो और ये याद आ जाए कि मैं नौकर का काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें अपनी मालकियत की याद आएगी। और जब तुम्हें अपनी मालकियत की याद आएगी ना, तभी तुम अपनी मालकियत वापस लोगे, नहीं तो मालकियत वापस लेने वाले नहीं हो। और आईना से अच्छा स्थान दूसरा कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। हर आईने के ऊपर क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना, केवल नौकर, वेटर। इंग्लिश में भी लिख देना ताकि बच्चे समझ जाएं। हाँ, यदि ये बातें समझ में आ गई तो तुम्हारे घर के लड़ाई झगड़े जो कपड़ों के पीछे, खाने के पीछे हैं, पहनने के पीछे, इन सब चीज़ के पीछे लड़ाई झगड़े होते, सब बंद हो जाएंगे। और जब लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे तो घर में शांति हो जाएगी। और तुम्हें चाहिए क्या? बोलिए ना, क्या चाहिए? शांति चाहिए ना। तो किसने अशांति कर रखी? नौकर ने। नौकर के पीछे हम लड़े जा रहे हैं, सजाना इसको है, लड़ हम रहे। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? इन नौकर कहने से बुरा तो नहीं लगा? आप कहो माता जी आपने तो मालकियत बताई है, हम मालिक हैं, ये नौकर है। आज आंखें खुली, आज पता चला सारी दुनिया इसको ही सजाने, पूरा बाजार किसके लिए है? नौकर के लिए। पूरा मोबाइल किसके लिए है? नौकर के लिए। इसके लिए पूरा सारा, पूरी दुनिया इसी में लगी पड़ी है। केवल एक जैन धर्म है, भगवान महावीर हैं जो ये बताते हैं कि मैं मालिक हूँ और ये नौकर है। भगवान महावीर के अलावा तुम्हें कहीं और ये बात सुनने के लिए नहीं मिलेगी, और यहीं से शांति का रास्ता मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अपने बच्चों को भी समझना। बच्चों को समझ में आई मेरी बात? अब मम्मी को परेशान मत करना खाने के लिए, ठीक है? कह देना मम्मी जो आप बनाओगे हम वही खा लेंगे, ठीक है? अरे बोलिए ना, है मोबाइल के लिए झगड़ा नहीं करना, नहीं देखना, इस नौकर को मैं मोबाइल नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे आए हैं आज। नहीं, हंसने की बात नहीं, बड़ी गंभीर बात है। मैंने हंसते हंसते आपको बड़ी गहरी बात समझाई है। ये यदि समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाए।
और जीवन बदल जाए तो शांति आ जाए। और चाहिए क्या जीवन में? शांति तो चाहिए ना, इसी से आएगी। तुम कहते बच्चा मांग रहा है, दे दो दे दो दे दो, शांति हो जाएगी, इसको ये दे दो, शांति कभी नहीं होगी। आज एक चीज़ दी है, कल दूसरी चीज़, कल दूसरी दी है, कल परसों तीसरी चीज़। वो शांति तो कभी होने वाली है ही नहीं है। शांति होगी तो अपनी मालकियत वापस लेकर होगी। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और हमारी अपनी आत्मा में मालिक का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और अपनी मालकियत को आज जानने का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और नौकर की सेवा छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और देने में आहार दान का बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और चतुर्दशी करने में शुद्ध भोजन का बड़ा ही महत्व है। और जो लोगों ने शुद्ध भोजन का नियम नहीं लिया है तो कम से कम आलू प्याज का नियम ले लेना। रात्रि भोजन नहीं करेंगे चतुर्दशी को, ये नियम तो, इतना नियम तो ले लेना कि चतुर्दशी को रात्रि भोजन आलू प्याज आदि नहीं करेंगे, बाजार में नहीं खाएंगे। बाहर की छूट है, ठीक है, घर में कर रहे हो तो इसका नियम है तुम्हारा, ठीक है। हो सकता है, अब तो हो सकता है। अब कौन कौन ले सकता है? हाथ उठाओ। आपका है, बहुत अच्छी बात है। और आप और हाथ उठाओ। चतुर्दशी को आलू प्याज का और रात्रि भोजन का त्याग। कोई खाने को जीता है, कोई जीने को खाता है। जो नियम नहीं ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? खाने के लिए जी रहे। और जो नियम ले रहे हैं, समझना उनने अपने जीवन में मालकियत वापस ले ली। बहुत अच्छी बात। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। रफ़ीगंज, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में रफ़ीगंज का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गुजानी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में गुजानी का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में अलीगढ़ का बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। कासगंज, अच्छा वही पंजाब वाला ले लो आप। तो पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में कासगंज का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, देने में दात का, और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। आसनसोल, कोयल के मीठे बोल का, सोने के तौल का, और आने वालों में आसनसोल का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, अच्छा राजस्थान में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। नागपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नागपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। मानसरोवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में मानसरोवर का बड़ा ही महत्व है। बागी दौरा, नेता के दौरा का, घर में छोरा का, और आने वालों में बागी दौरा का बड़ा ही महत्व है। अकरोली, पर्वों में होली का, और होली में रोली का, और आने वालों में अकरोली का बड़ा ही महत्व है। नरसिंहपुर से आए हो। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में नरसिंहपुर का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है।
परीक्षा तो नहीं कर रहे मेरी? बोलिए 24 भगवान की। प्रभु जी तुम्हारी याद आएगी, छाएगी छाएगी छाएगी। प्रभु जी तुम्हारी याद आएगी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, मन में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है सीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। भारत में ऐसी प्रतिमा और माताजी के पुरुषार्थ अतिशय और साधना से ये जो जहाज मंदिर जहाज के रूप में जो सार्थक हुआ है, भारत का एकमात्र ये तीर्थ क्षेत्र है, अतिशयकारी क्षेत्र है, जो इतने कम समय में इतना सुंदर बन के खड़ा हुआ है। इसके लिए हम पूरे दिगंबर जैन समाज सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे माता जी के। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, बंदामी माता जी। ये जब बन रहा था, ये अतिशयकारी प्रति जब भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा जी, और उस दिन से आज तक 2013 से लेके आज 2024 यानी सिर्फ 10 साल में इतना सुंदर, हाँ 5 साल में बना था अभी तो, हाँ 5 साल में इतना सुंदर मंदिर दिगंबर जैन समाज, ये असंभव कार्य। हम सभी जानते हैं हमारे क्षेत्रों की क्या हालत होती है, शुरू हो जाता है लेकिन पूरा होने में कितने साल लगते हैं। और 5 साल में इतना सुंदर मंदिर जहाज के रूप में, आज नीचे से हम देखते तो जहाज है, और ऐसे अतिशयकारी बाबा यहाँ विराजमान हैं जिनका अतिशय है। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, पहली बार जब मैं आया था, जब महामस्ताभिषेक हुआ था, इतनी भीड़ थी, इतनी धक्का मुक्की हुई थी कि हम जैसे तैसे कंट्रोल कर पाए। तीरथ ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। डंका बज रहा गुरुमा स्वस्ति भूषण का, हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का। तीरथ ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर अतिशय क्षेत्र आज पूरे विश्व की अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय धरोहर बन चुका है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, वर्ष 2025 की पहली सुबह अपने दिन की शुरुआत करें, नए वर्ष का आगाज करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करके, शांति धारा करके। पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी का सत्संग पावन सानिध्य 1 जनवरी 2025 बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक 108 कलशों से रिद्धि मंत्रों के साथ में विशेष शांति धारा। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पर आए और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें अपने जीवन की धारा को बदलने के लिए। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से उस दिन शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2551 रुपये है। 2551वां निर्माण महोत्सव चल रहा है और वर्ष 2025 का आगाज करें जहाजपुर वाले बाबा के मस्तक पर शांति धारा करवा के मात्र 2551 रुपये में। बंधुओं, 31 दिसंबर की रात्रि को संध्याकालीन महाआरती के बाद में भव्य भजन संध्या यहाँ पर होगी और रात को ठीक 12 बजे नए वर्ष का स्वागत, अभिनंदन और 108 दीपकों से जहाजपुर वाले बाबा की महामंगल में आरती होगी। तो नए वर्ष का स्वागत करना है और 2024 को विदा करना है। जहाजपुर पधारें।
मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के